हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज़ी आर्ट। तो आज हम करेंगे इको प्रिंटिंग विद द प्रोसेस ऑफ स्टीम। तो ये है इको प्रिंटिंग का पार्ट 3। तो इसको हम स्टीम के ज़रिए इको प्रिंटिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टीम के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फ्लावर डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट कलर के हैं। तो ये देखें, ये भी इसकी अंदर वाली जो साइड है वो शायद पर्पल है या रेड मैरून वगैरह ये लग रही है। तो ये बहुत सारे मेरे पास फ्लावर हैं। अब हम इन फ्लावर से जो इको प्रिंटिंग का स्टीम वाला प्रोसेस है, अब वो देखें, वो वाला फ्लावर जो आगे है ये वाला, तो ये है पर्पल और पिंक का मिक्सचर। तो ये फ्लावर हम यूज़ करेंगे। और भी काफ़ी ये देखें, ये ऑरेंज है। तो इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा फ्लावर हैं, ये येलो है। तो इसके लिए हमें एक क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास एक क्लॉथ है, इसको हम इस टेबल पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पहले हमारा मटेरियल है, ये एक फैब्रिक है, ये धागा, ये जो वुड की एक स्टिक है, ये हमने दो बनाने हैं इसलिए हमने दो रखी हैं। तो ये देखें, थोड़ी सी साइड से कटी हुई है ये। तो अच्छा जी, अब हम फ्लावर वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं फ्लावर लेने। तो ये एक फ्लावर है, इसकी मैंने थोड़ी सी जो शाख है वो भी इसके साथ ही तोड़ ली है क्योंकि ये भी अच्छी लगेगी। आप देखना, आपके सामने सारा प्रोसेस होगा। तो अब हम यहाँ से भी कुछ जो फ्लावर हैं वो तोड़ेंगे। तो इसके साथ भी हम एक शाख को तोड़ लेंगे, तो ये भी इसके साथ ही लगाएंगे। और कुछ हम साथ एक फ्लावर ही तोड़ेंगे, शाख रहने देंगे, कुछ फ्लावर की शाख तोड़ेंगे। तो अलग-अलग हमने प्रोसेस करना है। तो ये हमने सेम दो फ्लावर लिए हैं, एक की शाख ली है और दूसरा शाख के बगैर। तो ये देखें, ये भी शाख के बगैर है। तो दो चार हम बस लेंगे शाख वाले। तो ये देखें, हमारे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ रहते भी हैं। ये पिंक कलर के फ्लावर हैं। अब हम फैब्रिक पे इको प्रिंटिंग जो स्टीम वाला प्रोसेस है वो यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करते हुए हम ये फैब्रिक को फूलों से भर देंगे। जैसा कि अलग-अलग फूल हमने रखने हैं, ये कुछ डिज़ाइन वाले हैं, ये थोड़ा सा ऑरेंज है, येलो है। ऐसे ही हमने सारे फ्लावर्स रख देने हैं अच्छे तरीके से। और इनकी जो पेटल्स हैं वो उनको हम खोल के रखेंगे अच्छे तरीके से। तो अब हम डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेप के जो फ्लावर हैं उनको हम रखेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे। तो रखते हुए ये सारा डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे। तो इसमें याद रखने की बात ये है कि हम किसी भी कपड़े पे अगर इको प्रिंटिंग करते हैं, कोई भी मेथड यूज़ करते हुए, जैसा कि हैमर से, और ये अब हम स्टीम से इको प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें वाइट कपड़ा, जो वाइट फैब्रिक वाला क्लॉथ है, वही हमें लेना है। तो अब ये देखें, हमारी जो हाफ साइड है वो क्लॉथ की हो गई है कंप्लीट। तो अब हम इस हाफ फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने फोल्ड कर दिया है। और अब हम इस पे पॉलीथीन शीट लगाएंगे, क्योंकि हमने इसीलिए ये लगानी है कि जो डार्क स्टेन वगैरह है वो किसी दूसरे कपड़े पे ना लगे। तो ये देखें, हमने पूरा इसी के साइज़ का जो पॉलीथीन शीट है वो इसी की साइज़ की रखनी है। तो अब हम इस फ्लावर को अच्छी तरह से, पहले इन फ्लावर को फैब्रिक पे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि थोड़े थोड़े अटैच हो जाएं। और फिर हम पॉलीथीन शीट जो है वो ऐड करेंगे। तो ये देखें, हमने पॉलीथीन शीट जो है वो इस फैब्रिक पे ऐड कर दी है। तो अब हम जो वुडन की जो स्टिक थी वो अब हम लेंगे और इस फैब्रिक है इसको फोल्ड करते हुए ये इस स्टिक के साथ सारे को फोल्ड करेंगे। तो ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं, आस्ता आस्ता कर रही हूँ कि ये कहीं पे इस फैब्रिक पे कोई बल वगैरह ना पड़े। तो अब हम इसको आस्ता आस्ता से सारे को इसी तरह से ये फोल्ड कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे फ्लावर्स हो रहे हैं। तो अब हम इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये फ्लावर अच्छी तरह से प्रेस हो जाएं।
और हमें कोई डाउट वगैरह ना रहे कि ये अच्छा सही फ्लावर आया है या नहीं। तो ये देखें, हमने पहले इसलिए प्रेस किए थे कि इनकी जो पेटल हैं वो अच्छी तरह से इस जो फैब्रिक है अच्छी तरह से इसके साथ अटैच हो जाएं। तो अब हम ये एक रोप लेंगे और इस रोप को अच्छी तरह से पहले नॉट लगाएंगे, फिर बाद में अब हम इसको घुमाएंगे इस फैब्रिक पे। तो ये देखें, हम पहले इस क्लॉथ को अच्छी तरह से पकड़ लेंगे ताकि ये फैब्रिक निकले ना, और फिर ये रोप को अच्छी तरह से घुमाएंगे ताकि जब हम इसको स्टीम करें तो कोई हमें मुश्किल ना आए। हमने इस रोप को इस फैब्रिक पे 2 टाइम्स राउंड पे घुमाना है और फिर बाद में एंड पे हमने नॉट लगा देनी है। अच्छी तरह ये रस्सी को हम घुमाएंगे ताकि हर फ्लावर के ऊपर आए। ये देखें, ये हर फ्लावर के ऊपर आ रही है रोप। तो अब हम इसको कट करेंगे और एंड पे नॉट लगा देंगे। तो ये देखें, हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और अब हम सेकंड फैब्रिक पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें, हम फ्लावर वैसे ही रखेंगे जैसे हमने पहले फ्लावर रख दिएंगे और फिर ये देखें, इसको फोल्ड किया फैब्रिक को, फिर ये एक लेंगे हम कार्डबोर्ड, तो इसको हम फिर हैमर करेंगे। तो ये देखें, जहाँ जहाँ पे हमने फ्लावर रखे थे उसको अच्छी तरह से हमने हैमर कर देना है। और ये हम उठा के देख भी सकते हैं कि ये इनका डिज़ाइन क्रिएट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर वाला जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब हम कार्डबोर्ड उठाएंगे और फिर इसको नीचे वाली साइड पे रखने के बाद अब हम इसको भी अच्छी तरह से हैमर करेंगे। तो ये देखें, हमारा हैमर वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमने वुडन पे फैब्रिक लगा के इसको अच्छी तरह से नॉट लगा दी है। तो अब हम करते हैं स्टीम वाला प्रोसेस। तो इसके लिए हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे और फिर कोई ऐसी चीज़ रख देंगे कि जिस पे हम ये क्लॉथ रख सकें। तो ये देखें, हमने एक छन्नी वगैरह रखी है। इस पे फैब्रिक रखने के बाद ये जो आंच है थोड़ी मीडियम रखेंगे और इसको अच्छी तरह से ढक देंगे। तो फिर ये देखें, हमने ढक दिया है और अब हम इसको 20 मिनट के बाद उठाएंगे। पहले हम देख लेंगे कि अच्छी तरह से इसका जो टेक्सचर है वो क्रिएट हुआ है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर क्रिएट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे फ्लावर जो हैं अपना अच्छी तरह से टेक्सचर छोड़ चुके हैं। अब हम इसको किसी प्लेन साफ जगह पे रखेंगे और ये रोप है इसको खोलेंगे। ये देखें आप, ये जो रोप है ये इनके जो थोड़े बहुत स्टेन्स हैं वो लग चुके हैं इस कपड़े पे, लेकिन ये उतर जाएंगे थोड़ा सा वॉश करने के बाद। इस रोप को उतारने के बाद पहले हम फैब्रिक को ठंडा होने देंगे और फिर हम इस फैब्रिक को खोलेंगे। अब हम इस फैब्रिक को खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि जो ये फ्लावर की टहनियाँ हैं ये कैसे इनका टेक्सचर आया है, कितना अच्छा ये फ्लावर के टेक्सचर कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम इस सारे क्लॉथ को खोल लेंगे, वुड को उठाएंगे। ये देखें, ये गर्म है। अब हम पॉलीथीन शीट को उठाएंगे और तो अब हम देख सकते हैं कि ये फैब्रिक की उल्टी साइड है। तो आप सोचें कि ये जो इसकी सीधी साइड है उस पर कितना अच्छा टेक्सचर आया होगा। तो इसको अब हम खोलते हैं सारे फैब्रिक को और फिर जो इसके जो फ्लावर हैं, कुछ इसके फ्लावर उतरे हुए हैं लेकिन कुछ नहीं उतरे, उसको उतारेंगे। इसका थोड़ा कम कलर आया है। तो ये देखें, ये वाला जो फ्लावर है इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो इसके थोड़े बहुत स्टेन लग चुके हैं इस कपड़े पे, लेकिन ये वॉश करने के बाद उतर जाएंगे। तो अब हम सारे कपड़े को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, इसके जो फ्लावर हैं उसको उतारेंगे। ये थोड़े से ना गर्म हैं अभी भी, लेकिन ये उतर रहे हैं। तो अब हम ये देखें, ये वाला फ्लावर कितना अच्छा आया है इसका टेक्सचर। तो ये जो फ्लावर है इसका टेक्सचर नहीं आया, थोड़ा कम आया है, लेकिन बाकी जो फ्लावर हैं उनके बहुत अच्छे टेक्सचर आए हैं। ये जो फैब्रिक है इसका जो हमने सेकंड मेथड किया था ये वो वाला फैब्रिक है, लेकिन इस पे बिल्कुल भी अच्छा टेक्सचर नहीं आया। सारे स्टेन्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत बुरा आया है ना। लेकिन इस पे बहुत अच्छा टेक्सचर आया है। थोड़े बहुत ये देखें स्टेन्स हैं, लेकिन ये स्टेन्स उतर जाएंगे।
तो अगर फ्लावर की बात की जाए तो फ्लावर के टेक्सचर्स और उनकी जो टहनी थी उनके टेक्सचर बहुत अच्छे आए हैं। ये देखें ये वाला फ्लावर और ये वाला फ्लावर देखें ये कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे फ्लावर्स का टेक्सचर कितना अच्छा आया है और ये देखें ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा टेक्सचर लगा। इसके ना थोड़े बहुत जो स्टेन्स हैं वो लगे हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत अगर हम वॉश करेंगे तो इसके उतर जाएंगे स्टेन्स वगैरह। ये देखें ये थोड़े, लेकिन कुछ फ्लावर्स के टेक्सचर भी थोड़े कम आए हैं। और जैसा कि इसकी टहनी। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।